बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टाइप का सवाल बिल्कुल आना ही है। सवाल है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, जिसमें से 2 सवाल हम यहां पर दिए हैं। बहुत आसान तरीका है, देखेंगे यहां हम सोल्व करेंगे 1 नंबर 336 और 54 का करेंगे ये कि इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या 2 है, 2 से हम काटेंगे। 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8। फिर 2 से काटेंगे हम, 4 2 से कटेगा, इसका गुणनखंड हम निकाल देंगे। ये तो बिल्कुल आसान है, 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21। अब इसको हम लिख देंगे 336 बराबर कितना 2 हुए, 1 2 3 4, 4 ठो 2 है तो 2 के पावर 4 लिख देंगे। और कितना बचा, 3 और कितना है 7। ये गुणनखंड के रूप में हम 336 को डाल दिए। अब हमको 54 का निकालना है। चलिए 54 को देख लेंगे। 2 से कितना बार में कटा, 27। 2 से नहीं कटेगा, 3 से 9, फिर 3 से बच गया 3। 54 को हम लिख देंगे। 2 एक ठो है, एक ठो पावर 1 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 1 2 3, 3 के पावर 3। अब हमको ज्ञात करना है एचसीएफ और एलसीएम। समझना है यहीं पे। चलिए एक हम नोट में आपको लिखवा दे रहे हैं, इसको आप याद रखिएगा। नोट, इसको भूलिएगा मत, याद रखिएगा। चलिए एचसीएफ जो है, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, पहले इसमें आप ध्यान दीजिएगा। देखिए 2 2 मिल रहा है, समझ लीजिए। 3 3 भी मिल रहा है, 7 नहीं मिल रहा है। तो 2 2 मिल रहा है तो इसमें अधिकतम घात किसका है, 2 के पावर 4 है। और न्यूनतम घात किसका है, तो 2 के पावर 1 है। 3 3 मिल रहा है तो न्यूनतम घात कौन है, 3 के पावर 1। अधिकतम घात कितना है, 3 के पावर 3। ये ध्यान दीजिएगा। तो महत्तम जब एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या है, आप इतना ध्यान में रखिएगा, मिलने वाला न्यूनतम घात। बस इतना ही याद रखिएगा, मिलने वाला न्यूनतम घात हो गया हमारा एचसीएफ। चलिए इसमें हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। मिला कौन, इसमें 2 2 मिल रहा है तो इसका न्यूनतम कौन है, तो 2 के पावर 1 माने 2 हो गया। 3 3 मिल रहा है तो इसका न्यूनतम, इसका घात 3 है, इसका घात 1 है, तो केवल हम न्यूनतम घात 3 के पावर 1 3 ले लिए। अब हो गया 3 दूनी 6। महत्तम तो हमारा निकल गया, एचसीएफ निकल गया। अब एलसीएम के लिए हम एक नोट दे रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। एलसीएम मिलने वाला अधिकतम घात और हाँ ध्यान और भी देना है, और नहीं मिलने वाला सभी। नहीं मिलने वाला जो नहीं मिल रहा है, नहीं मिलने वाला सभी।
जो नहीं मिल रहा है उस सभी को लिख लेंगे। चलिए ध्यान देते हैं, मिलने वाला 2 2 मिल रहा है, अधिकतम घात क्या है 2 के पावर 4 ले लिए, अधिकतम घात ले लेना है, मिलने वाला अधिकतम घात। 3 3 मिल रहा है, अधिकतम घात क्या है 3 के पावर 3। और नहीं मिलने वाला कौन है 7, जो नहीं मिल रहा है उसको हम गुना कर देंगे, जो भी बचेगा सब इसको हम गुना कर देंगे 2 के पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और यहां होगा 3 3 का 9, 9 3 27, 16 गुने 27 गुने 7 आ गया हमारा 3024। इसको मिला लेंगे, ठीक है, हमारा निकल गया। बिल्कुल आसान है, केवल आपको ध्यान देना है ये वाला HCF मिलने वाला न्यूनतम घात, LCM मिलने वाला अधिकतम घात, नहीं मिलने वाला सब। अब चलते हैं, यहां पर 3 ठो है, इसका निकाल रहे हैं, 12 है और 15 है और 21 है। बिल्कुल आसान है, ये केवल समझने की जरूरत है। बारह, 2 से 6, फिर 2 से काटेंगे 3, हो गया 12 बराबर 2 ठो है तो 2 का स्क्वायर, 3 एक ठो है तो हो गया हमारा 3। 15 का 3 पचे 15, 15 बराबर 3 गुने 5, 21 काटेंगे, 21 का गुणनखंड हो गया 3 गुने 7। अब आ जाएंगे HCF, आपको समझ में आ गया होगा। मिलने वाला न्यूनतम घात मिला, हमारा मिलने वाला कौन कौन है, तीनों में मिलना चाहिए, 3 3 3 इसी में मिला है। न्यूनतम घात क्या है, सब का घात एक ही है तो न्यूनतम घात केवल 3, और कोई मिल रहा है तीनों में, अब तीनों में मिलना चाहिए, नहीं मिला, हमारा हो चुका है HCF। अब आ जाएंगे हम LCM। LCM जब हम निकालेंगे, क्या कह रहा है, मिलने वाला अधिकतम घात 3 3 3 मिला, तीनों में मिलना चाहिए, मिल गया, तो अधिकतम क्या है 3 ही है, सबका पावर एक ही है। नहीं मिलने वाला सभी, क्या क्या नहीं मिला है, तो नहीं मिला है 2 का स्क्वायर, 5 नहीं मिला और 7 नहीं मिला, सबको लिख देंगे 2 का स्क्वायर 5 गुने 7। चलिए गुना करते हैं, 3 हुआ, 2 दूनी 4, 4 3 आई 12 हो गया, 12 पचे 60, और 60 7 तो 6 7 42, 420। ऐसा सवाल जो है एग्जाम में बिल्कुल एक सवाल देगा, तो आप केवल ये ट्रिक जो है याद कर लीजिएगा और इसी ट्रिक के सहारे जो है आप क्वेश्चन को हल कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।